अरे मुझे ना बहुत टेंशन हो रहा है। सब कुछ ठीक तो होगा ना? हाँ जिन, सब कुछ ठीक होगा। तुम इतनी टेंशन क्यों ले रहे हो? बस तुम रिलैक्स करो, सब कुछ अच्छा होगा। पर नहीं आ रही हूँ, मैं रिलैक्स नहीं कर पा रही हूँ। आपको पता है ना, वो लोग हमारी बेटी को देखने आ रहे हैं। मैं तो जितनी भी तैयारियां कर लूँ, मुझे कमी लग रही है। मुझे तो टेंशन ही लग रही है। बस मुझे ये लग रहा है कि बस कुछ गड़बड़ ना हो, सब कुछ बहुत अच्छे से हो जाए। जिन तुम रिलैक्स करो, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तुम गॉड पे बिलीव करो। हाँ अरे अब सही कह रहे हो। अब मुझे रिलैक्स करना चाहिए, वरना मैं ये हड़बड़ा हड़बड़ा कर कुछ तो गड़बड़ी जरूर कर दूंगी। अरे बेटा, तुम लोग कितना देर हो रहा है? तुम्हें पता है ना, वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहता कि उनको पहली बार ही हम लोग इतना ज्यादा लेट जाएं, वरना क्या सोचेंगे वो लोग हमारे बारे में। रिलैक्स डैड, आई एम कमिंग। शुक्र है तुम तो आ गए। पर शुगा कहाँ है? शुगा भाई, वो तो रेडी हो रहे हैं। आपको पता है ना, वो लड़की देखने जा रहे हैं। तो उनको तो अच्छा से रेडी होना बनता है ना। वो थोड़ा हैंडसम, थोड़ा डैशिंग वैशिंग तो उनको बनता है ना। हाँ, तो उसके हैंडसम बनने के चक्कर में हम लोग दिन भर यहीं बैठे रह जाएंगे। डैड अब इतनी टेंशन क्यों लेते हो? भाई आ रहे होंगे ना। वो देखो आ गए भाई। अब उनको बोलना है जो बोलो। वाह भाई, आज काफी हैंडसम लग रहे हो आप। देखा मेरे साथ रहने का नतीजा? अब भी धीरे धीरे बिल्कुल मेरे जैसे बनते जा रहे हो, बिल्कुल डैशिंग और डैशिंग टाइप के, है ना डैड? हाँ, क्योंकि आखिर बेटा किसका है? मेरा बेटा है। तो हो गया तब चले डैड। वैसे भी अभी तो आपको बहुत देर हो रही थी, अब आपको देर नहीं हो रही क्या? देखा देखा डैड, भाई को जाने की कितनी ज्यादा जल्दी है, भाभी को देखने की वो नहीं कितनी ज्यादा जल्दबाजी है। देख रही हो ना? हाँ हाँ बेटा, मैं देख ही रहा हूँ ये सारी चीजें तो। दिख जंकुक, अब तू मेरे हाथों से मार खाएगा। तू ज्यादा लग रहा है मुझसे। अच्छा छोड़ो इन सब बातों को, हमें देर हो रही है ना, हमें चलना चाहिए। हाँ डैड जल्दी चलो, मेरे भाई को तो बिल्कुल भी इंतजार नहीं हो रहा है। उसके बाद वो लोग वहाँ से लड़की देखने के लिए चले जाते हैं। आर्यन, हम लोग कब से वेट कर रहे हैं, वो लोग अभी तक आए क्यों नहीं? उन्होंने तो कहा था कि वो 10 बजे तक आ जाएंगी, फिर उन्हें इतना लेट क्यों हो रहा है? हो सकता है ना जिन कि उन्हें ट्रैफिक में फंस गए होंगे वो लोग। मैं उनसे कॉल करके पूछता हूँ। जिन और आर्यन ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि उनका डोरबेल बजता है। आर्यन, शायद वो लोग आ गए। मैं जाकर डोर ओपन करती हूँ। हाँ जिन, जाओ तुम डोर ओपन करो। उसके बाद जिन डोर ओपन करने के लिए चली जाती है। हेलो भाभी जी, नमस्ते। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते मिस्टर जॉब, आपको आने में काफी देर हुई। आप तो जानते हैं मिस्टर किम, आजकल के ट्रैफिक्स, हर जगह पे बहुत सारे ट्रैफिक्स लगे होते हैं। बस इसी सब वजह से थोड़ा लेट हो गया। हाँ मिस्टर जॉब, आपने बिल्कुल सही कहा, आजकल के ट्रैफिक्स ही बहुत ज्यादा होते हैं। वैसे इनसे मिलेगी, ये मेरा बड़ा बेटा शुगा। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और ये मेरा छोटा बेटा जंकुक। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा, कैसे हो आप दोनों? अंकल मैं ठीक हूँ, आप अपना बताएं। हाँ मैं भी ठीक हूँ। अरे आरन, क्या आप सब कुछ दरवाजे पे पूछ लोगे? कम से कम इन लोगों को अंदर तो आने दीजिए। हाँ मिस्टर जी, प्लीज आप अंदर आए। उसके बाद वो लोग अंदर आ जाते हैं। आप लोग बैठिए, मैं आप लोगों के लिए चाय नाश्ता लेके आती हूँ। नहीं नहीं भाभी जी, ये सब करने की जरूरत नहीं है। पहले आप हमें अपनी हमारी होने वाली बहू को मिला दीजिए, उसके बाद ये सब तो होता रहेगा। अच्छा ठीक है, अगर आप लोग ऐसा चाहते हैं तो ऐसा ही सही। वाह भाई, दिल थाम के बैठना, भाभी आने वाली है। जग्गू को तो अपना मुंह बंद रख के, यहाँ पे बड़े लोग हैं ना, तो हमेशा हर जगह पे एक ही जैसा क्यों करता है? उसके बाद जिन अपनी बेटी को लेने के लिए चली जाती है। बेटा क्या तुम लोग अभी तक तैयार नहीं हुई? बेटा और तुम्हें कितना टाइम लगेगा? नो मम्मा, मैं रेडी हो चुकी हूँ, बस थोड़ी सी और। वाह दीदी, सच में आज आप तो बहुत सुंदर लग रही है। आपको देखकर तो लड़के वाले मना कर ही नहीं सकते। मुझे यकीन नहीं हो रहा, कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है? ये तो हर वक्त मेरी तारीफें मत किया कर, मैं ऐसे बहुत ज्यादा नर्वस हूँ। अब तो ऐसे बोलकर मुझे और ज्यादा नर्वस मत कर। वाह सच में मेरी दोनों बेटी ही बहुत सुंदर है। आखिर तुम दोनों बेटी किसकी हो? तुम एक वर्ल्ड वाइड ब्यूटीफुल गर्ल की बेटी हो, तो तुम्हारा भी ब्यूटीफुल होना तो बनता ही है ना। मम्मा के गेस्ट नीचे आ चुके हैं। हाँ बेटा, नीचे गेस्ट आ चुके हैं और वो तुम्हें बुला रहे हैं। अब तुम्हें जाना चाहिए। हाँ दीदी चलो, मैं तुम्हें लेकर चलती हूँ। वैसे भी उन लोगों को ज्यादा वेट कराना सही नहीं है। वैसे भी मैं अपने होने वाले जीजू को देखने के लिए बहुत ज्यादा बेताब हूँ। अच्छा ठीक है, अब चलो नीचे, उसके बाद देख लेना। उसके बाद जिमिन और वी दोनों नीचे आ जाते हैं। मिस्टर जेहोब, ये है देखिए मेरी बड़ी बेटी।
आर्यन जैसे ये बात बोलता है, शुगा अपनी नजर उठाकर ऊपर देखता है। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। और ये है मेरी छोटी बेटी वी। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। वैसे मिस्टर किम, आपकी दोनों बेटियां ही बहुत ज्यादा सुंदर और बहुत ज्यादा संस्कारी है। मुझे बिल्कुल ऐसी लड़की चाहिए थी अपनी बहू बनाने के लिए। थैंक यू सो मच मिस्टर जेहोप। बस ये समझ लीजिए, ये मेरी जिंदगी की पूंजी है। मैंने सारी इन्वेस्टमेंट इन दोनों में ही की है। वैसे मिस्टर जेहोप, आपके भी दोनों बेटे बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे हैं। आपके बेटे भी बहुत ज्यादा संस्कारी हैं। थैंक यू सो मच भाभी जी। शुगा बेटा, अगर तुम्हें जिमिन से कुछ अकेले में बात करनी है तो तुम लोग मिलकर अकेले में बात कर सकते हो। नहीं डैड, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। नहीं जीजू, आप बात कर सकते हो। वैसे भी आजकल का तो ट्रेंड है लड़का लड़के को अकेले में बात करना। हाँ भाई, ये बिल्कुल सही बोल रही है। आपको भाभी से अकेले में मिलकर कुछ बातें कर लेनी चाहिए। अब ये क्यों टपक रहा है बीच में? नहीं चिंकू, इन सब चीजों की जरूरत नहीं है। डैड जो फैसला करेंगे मैं उन्हें खुशी खुशी मानूंगा। बस मेरे सारे फैसले डैड पे ही डिपेंड है। वाह मिस्टर जेहोब, आपने अपने बेटे को वाकई में बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर किम। वैसे आप भी अपनी बेटी जिमिन से पूछ लीजिए, क्या वो इस शादी के लिए तैयार है? ये सुनते ही जिमिन वहाँ से चली जाती है। क्या हुआ मॉम? दी ऐसे क्यों चली गई? बेटा, अगर एक लड़की शर्मा कर जाए इसका मतलब कि वो इस शादी के लिए तैयार है, पर वो अपने बड़ों के सामने शायद बोल नहीं सकती, इसलिए वो वहाँ से चली गई। ओह सच में क्या दीदी शादी के लिए तैयार हो गई? तो मिस्टर जेहोब, अगर बच्चों को कोई एतराज नहीं है तो हमारी तरफ से भी शादी के लिए हाँ है। और सच में मिस्टर किम, तो हमारी तरफ से भी शादी के लिए बिल्कुल बिल्कुल हाँ है। वाह कांग्रेचुलेशंस भाई, आपकी शादी तो तय हो गई। वाह, आपको तो कितनी खुशी हो रही होगी ना। चंको, तो चुप हो जाना, तू चुप हो जा। ओके भाभी जी, अब हम लोगों को इजाजत दीजिए। हम लोग बहुत जल्दी पंडित जी से बात करके शादी की भी मुहूर्त निकलवा लेंगे। हाँ भाई साहब, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। मैं भी चाहती हूँ कि हमारे घर में जल्द से जल्द शादी की शहनाइयाँ बजे। तो बस आंटी, बस अब आप शादी की तैयारियों में लग जाएं। अब जल्द से जल्द ही शादी होगा। वाह, बहुत जल्दी आपको शादी की? हाँ क्या बताऊँ, मुझे भी शादी की बहुत जल्दी है। बस कोई लड़की मिल ही नहीं रही। अगर आप कहो तो कहने का मतलब क्या आपका? बस कहने का ये मतलब है कि समझदार के लिए इशारे ही काफी है। अगर समझदार समझ रही है तो फिर बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। आप भी ना ये क्या ही बोल रहे हो, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा। ओके मिस्टर किम, अब हमें इजाजत दीजिए, हम लोग जाना चाहते हैं। ओके मिस्टर जेब, अच्छे से जाइएगा और पहुंचकर कॉल करिएगा। ओके ठीक है। उसके बाद वो लोग वहां से चले जाते हैं। चिंकू, चिंकू सुन रहे तू? हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ भाई, क्या हुआ? मैं कब से तुझे आवाज दे रहा हूँ, कहाँ ध्यान है तेरा? तू यहाँ है भी या कहीं और है? मैं तुझे कब से जंकुक जंकुक बोले जा रहा हूँ, तू आवाज ही नहीं दे रहा। वो कुछ नहीं भाई, वो बस मैं ऐसे कुछ सोच रहा था। क्या सोच रहा था तू? कुछ नहीं, वो बस ऐसे सोच रहा था ना मैं भाभी के बारे में कि भाभी कितनी क्यूट थी ना, कितनी ब्यूटीफुल थी, है ना? तुम ना बस यही सब सोचते रहो। ये बोलकर शुगा वहां से चल जाता है। दीदी बताओ ना, आपको जीजू कैसे लगे? हाँ ठीक थे। नहीं ठीक नहीं थे, अच्छे से बताओ ना आपको कैसे लगे। सच बताऊं तो वो बहुत अच्छे थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने अपने लिए एक हस्बैंड के लिए इमेजिन किया था।
बहुत अच्छे, बहुत क्यूट और बहुत इनोसेंट। ओहो, लगता है मेरे होने वाले जीजू से मेरी दीदी को बहुत ज्यादा प्यार हो गया है। हाया मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिलाने ले जानिया है बाबू तेरे मेरा बिचो तेरी लाडो परदेसर होई है। कांग्रेचुलेशंस दीदी एंड जीजू। कांग्रेचुलेशंस भाभी एंड भैया। जब मैं कांग्रेचुलेशंस देने आई तब आप क्यों देने आए? आप तो पहले आ सकते थे या फिर बाद में। नहीं, मैं तो आपके आने का वेट कर रहा था। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे अभी देने का मन किया, इसलिए मैंने अभी कांग्रेचुलेशंस दी। मॉम, मॉम, जिमिन, बेटा प्लीज संभालो खुद को। मॉम, आप अपना और डैड का ख्याल रखना मॉम। अपने सब अच्छे से रहना मॉम। दीदी, दीदी, अच्छे से रहना दी तुम। भाभी, तुम भी बहुत अच्छे से रहना। मॉम और डैड का ख्याल रखना और हमेशा उनकी बातें मानना। ठीक है दी? ठीक है दी, आप फिक्र मत करो, मैं बहुत अच्छे से रहूंगी और तुम भी अच्छे से रहना दी, खुश रहना। हाँ भी, ठीक है। डैड, डैड, मैं आप लोगों को बहुत मिस करूंगी डैड, बहुत ज्यादा। मैं भी तुम्हें बहुत मिस करूंगा जिमिन। बेटा पर तुम अच्छे से रहना और उन्हें अपना फैमिली समझना। मिस्टर किम, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए और रोना धोना बंद कीजिए। हम बहू नहीं, हम अपनी बेटी लेकर जा रहे हैं। हम जिमिन को अपनी बेटी के जैसा रखेंगे। हमें यकीन है मिस्टर जॉब, आप बिल्कुल ऐसे ही करोगे। बस मेरे बच्चे की हिफाजत करना और हमेशा उसका ख्याल रखना। अंकल, आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए अंकल। हम लोग भाभी को बहुत अच्छे से रखेंगे। वो हमारे घर में बहुत ही ज्यादा खुश रहेगी अंकल। हाँ पापा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जिमिन को हर खुशियाँ दूं। उसे हमेशा खुश रखने की कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच बेटा। मुझे पता है कि आप मेरी जिमिन को बहुत अच्छे से रखोगे, इसलिए मुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वी को बहुत ज्यादा रोता देखकर जिनको वी के पास पहुंचता है। वी, प्लीज आप मत रोइए। आपको पता है ना, आपकी बहन शादी करके जा रही है, तो इतना रोने की क्या जरूरत है? मैं अपनी दी के बिना कैसे रहूंगी? मुझे उनके बिना एक दिन भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं उनके बिना कभी नहीं रही, मैं कैसे रहूंगी उनके बिना? वी प्लीज आप ऐसे मत रोइए। आपको जब भी मन करे आप अपनी दी से मिलने के लिए आ सकती है ना, तो फिर आप इतना क्यों रो रही है? वैसे भी एक न एक दिन लड़कियों को तो जाना ही होता है। आपको भी तो एक न एक दिन जाना होगा ना मेरे साथ। क्या कहा आपने? मेरा कहने का मतलब है कि आपको भी तो शादी करके जाना होगा ना, तो प्लीज रो मत। उसके बाद जिमिन की विदाई हो जाती है और जिमिन अपने घर आ जाती है। जिमिन, मुझे पता है कि मैं परफेक्ट नहीं हूँ और मैं आपसे ये वादा नहीं कर सकता कि मैं आपको हमेशा खुश रखूंगा, पर आप यकीन मानिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको बहुत बहुत ज्यादा खुश रखूं और आपको दुनिया की सारी खुशियां दूं। मुझे पता है शुगा, आप ऐसा ही करोगे, मुझे इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है। हाँ, और ना मैं आपको ना ये बोलना चाहता हूँ कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। हाँ, पर आपने अभी ये बोला ना, हाँ बस वही कहना चाहता था कि मैं आपको बहुत खुश रखूंगा। पर शुगा, आपने ये 3 बार बोल दिया है, तो फिर आप कुछ आगे भी बोल सकते हो ना। पता नहीं जिमिन, मैं नर्वसनेस के कारण क्या बोल रहा हूँ मुझे खुद ही समझ नहीं आ रहा है। बट बस मैं इतना कहना चाहता हूँ कि मैंने जब से तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा है, मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आई लव यू सो मच जिमिन, आई लव यू सो मच शुगा। मैं भी आपसे बहुत प्यार करती हूँ। हेलो, कौन? इतनी रात को कौन कॉल कर सकता है? मैं बोल रहा हूँ, जंगकुक। जंगकुक, पर आपने इतनी रात को क्यों कॉल किया? वो ना मुझे आपकी याद आ रही थी, इसलिए मैंने कॉल किया। क्या?
याद आ रही थी? क्या मतलब है आपका? मतलब मुझे ये याद आ रही थी कि आपकी दी आपके पास नहीं है ना, तो शायद आप अपनी दी को याद कर रही होगी, इसीलिए मैंने आपको सोचा कि थोड़ा मैं आपसे बात करके आपका अकेलापन दूर कर लूं। तो कैसे हो आप? हाँ मैं ठीक हूँ। डैड मैंने ना आप लोगों के लिए नाश्ता बना दिया, तो आप लोग नाश्ता कर ले। पर बेटा तुमने इतनी तकलीफ क्यों की? हमारे घर में तो मेड है ना, वो खाना बना लेती। नहीं डैड, मैं नहीं चाहती कि मैं अपनी फैमिली को मेड के हाथों खाना खिलवाऊं। मैं चाहती हूँ कि मैं अपने हाथों से खुद बनाऊं और मैं अपनी पूरी फैमिली को खाना खिलाऊं। मैंने जंगू की भी फेवरेट हलवा बनाई है। क्या हो जंगू, तुम हलवा क्यों नहीं खा रहे? क्या हलवा अच्छा नहीं है? नहीं भाभी, हलवा बहुत अच्छा है, पर पता है जब से मॉम गई है ना, तब से मुझे किसी ने हलवा नहीं बनाकर खिलाया। मॉम के हाथ के बाद मैं सिर्फ ये हलवा खा रहा हूँ। मुझे आज मॉम की बहुत याद आ रही है। जंगू प्लीज तुम ऐसी बातें मत करो। मॉम नहीं तो क्या हुआ, मैं हूँ ना, मैं आप लोगों का ख्याल रखूंगी। जब तक आप लोगों ने मेड का हाथ का खाया तब तक खाया, अब मैं आप लोगों को कभी मेड का हाथ का खाना नहीं खाने दूंगी। थैंक यू सो मच भाभी, थैंक यू सो मच, अब बहुत अच्छी हो। ये सब देखकर शुगर और जुहूब की आंखों में आंसू आ जाती है। सच में जिमिन, मैंने अब तक सिर्फ यही सुना था कि बहुएं घर को आकर जन्नत बना देती है, पर आज मैं देख भी रहा हूँ तुम्हारी वजह से मेरे घर में पूरी रौनक आ गई है। मेरा घर जन्नत बन गया है। थैंक यू सो मच जिमिन, थैंक यू सो मच। नो डैड, अब ऐसी बात क्यों कर रहे हो आप? मैं आपकी बहू नहीं आपकी बेटी हूँ ना, आप इस चीज को क्यों नहीं समझ रहे हो? ये मेरा भी फैमिली है, ये फैमिली अच्छे रहे खुश रहे, इससे मुझे भी खुशियाँ मिलेगी। प्लीज आप लोग ये रोना धोना बंद कीजिए और ब्रेकफास्ट कीजिए, वरना ब्रेकफास्ट ठंडा हो जाएगा, मेरी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। उसके बाद सारे लोग ब्रेकफास्ट करने लग जाते हैं। क्या हुआ शुगा, अब इतना क्यों रो रही हो शुगा, क्या हुआ? थैंक यू जिमिन, थैंक यू सो मच। मुझे बहुत डर था, पता नहीं कल को कोई औरत आएगी और हमारे प्यार को छीन लेगी, पर ऐसा नहीं हुआ। तुम तो आकर मेरे घर को और ज्यादा जोड़ चुकी हो। थैंक यू सो मच जिमिन, मैं तुम्हारी एहसान कभी नहीं भूलूंगा। थैंक यू सो मच। शुगा प्लीज अब ऐसा मत बोलिए, ये मेरा परिवार है, आप लोग क्यों नहीं समझते हो? मैं जो भी कर रही हूँ अपने परिवार के लिए कर रही हूँ और कुछ नहीं। अब आप रोना धोना बंद कीजिए, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी शुगा, मैं हमेशा आपका साथ दूंगी, आई प्रॉमिस। डैड अब आप लोग ब्रेकफास्ट कर लीजिए, मैंने आप लोगों के लिए ब्रेकफास्ट बना दिया है। पर बेटा तुम भी तो ब्रेकफास्ट करो। नो डैड, अभी मेरा मन नहीं है। पर क्यों भाभी, काफी लेट हो चुका है, आपको भी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। नहीं जंको, बिल्कुल भी आज मेरा मन नहीं कर रहा ब्रेकफास्ट करने का, मैं थोड़ी देर बाद खा लूंगी। जिमिन ये बोली रही होती कि अचानक से उसे चक्कर आता है और वो गिर जाती है। जिमिन, जिमिन क्या हुआ जिमिन तुम्हें? जिमिन तुम ठीक तो हो ना? बहू, बहू क्या हुआ तुम्हें? बहू को लेकर कमरे में जाओ। जंको तुम जल्दी से डॉक्टर को फोन करो और जल्दी से आने के लिए बोलो। ओके डैड, मैं जल्दी से डॉक्टर को कॉल करता हूँ। थोड़ी देर बाद डॉक्टर जिमिन के कमरे से निकलती है। डॉक्टर, डॉक्टर जिमिन ठीक तो है ना? इसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ ना? नहीं नहीं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, बल्कि ये तो खुशखबरी की बात है। कैसी खुशखबरी डॉक्टर? वो ये खुशखबरी है कि जिमिन माँ बनने वाली है और आप पापा। क्या? मैं चाचा बनने वाला हूँ, मैं चाचा बनने वाला हूँ। डैड, डैड क्या आपको पता है एक बात? क्या बात है जंको, तुम इतने खुश क्यों नजर आ रहे हो? डैड पता है आप ना अब दादू बनने वाले हो और मेरा भाई पापा बनने वाला है। ये आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। शुगा, क्या जंको सच कह रहा है? हाँ डैड, वो सच कह रहा है। थैंक यू सो मच जिमिन, तुमने मुझे दुनिया की वो खुशी दी है जो शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। तुमने मुझे दुनिया की सारी खुशियाँ दे दी है। पर शुगा, कि मैंने अकेले तो नहीं किया, ये तो हम दोनों का कुछ करने का नतीजा है ना, तो फिर आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? पर जिमिन हाँ तुम्हारी बात सही है, पर फिर भी आई लव यू जिमिन, आई लव यू शुगा। जंकुक तुम अभी तक सोए हो, उठ जाओ ना, तुम्हें ऑफिस भी तो जाना है ना। उठ जाओ प्लीज उठ जाओ जंकुक। नहीं मुझे नहीं उठना है, मुझे पहले किस्से दो उसके बाद उठूंगा। नहीं जंकुक तुम हमेशा नोटी नोटी करते रहते हो। नहीं अगर तुम नहीं दोगे फिर नहीं उठूंगा। अच्छा ठीक है ना, करूंगी। ठीक है ये लो। हाँ क्या मैं सपना दिख रहा था? ओह गॉड, ये भी ना क्या क्या कर रही है मेरे सपनों में। मैं तो खुशी के मारे निहाली हो जाऊंगा। मुझे कोई बचा लो, कहीं मैं खुशी के मारे मर ही ना जाऊं। ओह गॉड कैसा सपना था ये। हेलो मिस्टर किम, मुझे ना आपको बहुत बड़ी खुशखबरी देनी है।
हाँ मिस्टर जियो, बोलिए क्या खुशखबरी है। मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा, थोड़े अपने दिल को थाम ले। अच्छा ठीक है, चलो मैं दिल को थाम लिया हूँ, अब आप बता भी दो। तो खुशखबरी ये है कि आप नाना बनने वाले हो। क्या क्या बोल रहे हो आप? क्या आप ये सच कह रहे हो? हाँ मिस्टर किम, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आप नाना बनने वाले हैं और भाभी जी नानी बनने वाले हैं। अब भाभी जी को भी ये बात बता भी दीजिए। क्या हुआ आर्यन, किसका कॉल है? और आप कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रही। बात ही कुछ ऐसी है, तुम नानी बनने वाली हो और मैं नाना। क्या, ये क्या बोल रहे हो आप आरव? हाँ जी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ, तुम नानी बनने वाली हो। मुझे इतनी खुशी समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बयां करूं। जीना आर्यन ये बात कर ही रहे होते कि पीछे से भी आ जाती है। डैड, क्या हुआ डैड? मॉम क्यों रो रही है? बेटा तुम मासी बनने वाली हो और मैं नाना और तुम्हारी मम्मी नानी। क्या क्या मैं मासी बनने वाली हूँ? सच में डैड, मैं मासी बनने वाली हूँ। ये मेरी खुशी, मैं क्या करूँ मुझे समझ ही नहीं आ रहा। मुझे बहुत खुशी हो रही है, मैं मासी बनने वाली हूँ। ये चलो अब हमें जिमिन को कॉल करके कम से उसे कंग्रेचुलेट तो करना चाहिए। हाँ अरे अब सही बोल रहे हैं। उसके बाद वो लोग जिमिन को कॉल करते हैं। डैड मैंने ब्रेकफास्ट बना लिया है, तो आप लोग ब्रेकफास्ट कर लो। पर क्या हुआ बेटा, आज तुम्हारा चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? कुछ नहीं डैड, वो बस थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है मेरी। तो जब तुम्हारी तबीयत सही नहीं थी तो भी ब्रेकफास्ट बनाने की क्या जरूरत थी? नहीं डैड, वो फिर आप लोग क्या खाते? आप लोग को तो ब्रेकफास्ट करके ऑफिस जाना है ना। पर बेटा मेड है ना, वो बना लेते। नहीं डैड, मैं खाने वाने के मामले में मेड पे बिलीव नहीं कर सकती, इसलिए मैं खुद से बनाना चाहती हूँ आप लोगों के लिए खाना। वैसे शुगा मैं ये सोच रहा था ना कि कुछ दिनों के लिए हमें वी को बुला लेना चाहिए। वैसे भी बहू की ये हालात है, वी यहाँ रहेगी तो बहू को भी अच्छा लगेगा और वी बहू की थोड़ी देखभाल भी कर देगी। क्या वी आएगी? हाँ डैड, हाँ हाँ आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, वी को यहाँ बुला लेना चाहिए, वो भाभी का बहुत अच्छे से ख्याल रख सकती है। जिनको क्या डैड ने तुझसे पूछा? नहीं ना, डैड ने मुझसे पूछा तो मैं बताऊंगा वी आएगी या नहीं आएगी। अरे भाई तो बुला लो ना, क्या ही प्रॉब्लम है। पर शुगर मुझे लगता है जंगल बिल्कुल ठीक कह रहा है, वी को बुलाना चाहिए। ठीक है डैड, अगर आप लोगों को ऐसे ही लगता है तो ठीक है, वी को बुला लीजिए। ओहो वी आएगी फिर तो बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तुमने मिस्टर किंग से कॉल करके ये पूछना कि आखिर उनकी क्या राय है। डैड तो जल्दी कॉल करो ना, फिर वेट क्यों कर रहे हो? हाँ कर लूंगा, तुम्हें इतनी क्यों परेशानी हो रही? नो डैड जल्दी करो ना, जल्दी करो, आखिर मुझे जानना है अंकल क्या बोलेंगे। हेलो मिस्टर किम, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोग सब ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर जी, मैं बिल्कुल अच्छा हूँ और यहाँ भी सब ठीक है। आप बताएं आप कैसे हैं और घर वाले सब कैसे हैं? हाँ घर वाले भी सब ठीक है। मैं आपको ये बताने के लिए कॉल किया था कि मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोलिए मिस्टर जी, क्या बात करनी है? मिस्टर किम मैं ये सोच रहा था ना कि कुछ दिनों के लिए वी को आप यहाँ भेज दो जब तक कि जिमिन की बेबी नहीं हो जाती है। क्योंकि क्या है ना कि जिमिन यहाँ अकेले पड़ जाती है और अगर वी आ रहेगी तो जिमिन को भी अच्छा लगेगा, दोनों बहनें खुश भी रहेंगी। हाँ आप सही बोल रहे हो मिस्टर जी। ठीक है मिस्टर जी, आप किसी को लेने के लिए भेज दीजिए, मैं वी को रेडी होने के लिए बोल देता हूँ। वी तुम्हारे लिए ना एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज है? पर कैसी गुड न्यूज है पापा? वी तुम्हें ना अपने दी के पास जाना है। दी के पास जाना है पर अचानक से? हाँ मिस्टर जोब ने कॉल किया था, उनका कहना है कि जिमिन वहाँ अकेली पड़ जाती है, तो अगर तुम वहाँ जाओगे तो उसका अच्छे से ख्याल रखोगे और दोनों बहनें अच्छे से रह सकोगी। हाँ आर्यन बात तो सही है, हमने तो ये सोचा ही नहीं, वी को यहाँ भेज देना चाहिए, इससे जिमिन को भी अच्छा लगेगा। ठीक है तो फिर मैं जाने के लिए तैयार हूँ। मैं कब से रेडी होके बैठी हूँ लेकिन अभी तक दीदी के घर से कोई लेने नहीं आया है। पता नहीं मैं किसके साथ जाऊंगी। क्या चंपू खाने वाला है? नहीं नहीं वो कैसे आ सकता है? भी ये सब सोच रही होती कि पीछे से उसे आवाज आता है। हेलो क्यूटी, कैसे हो आप? चंपू तुम मेरे कमरे में क्यों? मुझे देख के तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं ठीक है, पर तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए? बस अपने पैरों से चलकर आया हूँ। क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? नहीं मुझे प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये बोल रही थी कि नीचे मॉम डैड थे, क्या तुमने उससे मिला? हाँ मैं उनसे मिलकर आया हूँ, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने तुम्हें बताया नहीं। वैसे दीदी ने मुझे लेने के लिए तुम्हें क्यों भेजा है? वो तो जीजू को भी भेज सकती थी ना, आने वाले तो तुम्हारे जीजू ही थे, पर मैंने उन्हें आने नहीं दिया। मैं उन्हें ऐसा धन चक्कर किया कि मैं आ गया। अच्छा पर क्यों, तुम क्यों आना चाहते थे? बस ऐसे ही, कुछ तो सोच लो, शायद तुमसे मिलना चाहता था। अच्छा पर तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? अब सब बातें मैं बोलकर ही नहीं बयां कर सकता, कुछ फीलिंग्स भी होती है वो समझने वाली।
पर मैं तो तुम्हारी बात बिल्कुल नहीं समझ पाई, तुम क्या कहना चाहते हो? वी और जंकुक के सब बात कर ही रहे थे कि वहाँ आर्यन आ जाता है। वी बेटा तुम अभी तक रेडी नहीं हुई, बेटा तुम जल्दी रेडी हो जाओ वरना लेट हो जाएगा, देखो मौसम भी खराब चल रहा है, तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। और मैंने जो जिमिन के लिए तुम्हें सामान दिया था क्या तुमने उसे रखा? हाँ मॉम मैंने उसे रख लिया। अब आंटी अपनी बेटी को बोले कि वो जल्दी रेडी हो जाए वरना मुझे जाने में काफी लेट हो जाएगा और फिर अगर रात हो जाएगा तो डैड भी टेंशन में आ जाएंगे। हाँ बेटा तुम सही बोल रहे हो, भी जाओ तुम जल्दी से रेडी होकर आओ। अच्छा ठीक है मैं रेडी होने जाती हूँ। वाह सो ब्यूटीफुल लाइक एन एंजल। ओह गॉड ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, ये मुझे अनकंफर्टेबल कर रहा है। वी बेटा तुम रेडी होकर आ गई? ठीक है वी अगर तुम रेडी हो गई तो प्लीज अब तुम लोग जल्दी निकलो वरना देखो मौसम भी खराब हो रहा है, फिर रास्ते में अगर कुछ गड़बड़ी हो गई तो परेशानी हो जाएगी। हाँ आंटी आप सही बोल रहे हैं, अब हमें निकलना चाहिए। ठीक है मॉम, बाय मॉम, आप ना डैड का ख्याल रखना, आप लोग अच्छे से रहना। ओके बेटा तुम बेफिक्र होकर जाओ, हम लोग ठीक से रहेंगे। उसके बाद वी और जंकुक वहाँ से चले जाते हैं। सफर के दौरान जंकुक की नजरें वी पर से हट ही नहीं रही थी, बस वो वी को देखता ही जा रहा था। ओह गॉड ये मुझे ऐसे क्यों देख रहा है, मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा है, पता नहीं मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। क्या हुआ वी तुम इतना नर्वस क्यों हो? तुम अगर ऐसे देखोगे तो मैं तो नर्वस ही रहूंगी ना, तो देखने में क्या बुरा है, ये अब देखने वाली चीज को देखना चाहिए ना, अगर आंखों को ठंडक मिलती है तो इसमें मेरी क्या गलती है। थोड़ी देर के बाद बहुत ज्यादा बारिश होने लगती है, मौसम खराब होने की वजह से जंकुक की कार भी खराब हो जाती है। ओह गॉड इसे क्या हो गया, क्या हुआ जंकुक, ठीक तो है ना सब कुछ? नहीं वी ये गाड़ी खराब हो गई है, इसे बनने में कम से कम 2-3 घंटा लग जाएगी, अब हम लोग क्या करेंगे? ओह गॉड अब क्या होगा जंकुक? जंकुक अब हम लोग घर कैसे पहुंचेंगे, क्या हम लोग यहीं फंसे रह जाएंगे? नहीं वी तुम फिक्र मत करो, मैं कुछ करता हूँ, देखता हूँ अगर आसपास कोई मैकेनिक मिल जाए तो। मौसम खराब होने की वजह से बहुत जोरों की बिजली कड़क जाती है जिसकी वजह से वी डर जाती है और जंकुक के गले लग जाती है। मैंने पता नहीं जंकुक अब मेरे बारे में क्या सोचेगा। वी मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ जंकुक बोलो क्या बात है? वी मैं बातों को ज्यादा घुमा के नहीं बोलना चाहता, पर मैं ये बोलना चाहता हूँ मैंने जब से तुम्हें पहली बार देखा है तब से पता नहीं क्यों मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं दिल में सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए ही फीलिंग्स है, मैं तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ, मैं तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। आई लव यू वी, मैं तुमसे बहुत बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। जंकुक ये क्या बोल रहे तुम? देखो भी मैं तुम पे कोई फोर्स नहीं कर रहा, मैं तुम पे कोई जबरदस्ती दबाव नहीं डाल रहा है कि तुम भी मुझसे प्यार करो। तुम अपना जितना वक्त लेना चाहती हो तुम ले सकती हो, पर सिर्फ मैं अपने दिल की बात तुम्हें बताना चाहता था। मैं ये और ज्यादा वक्त तक का नहीं छुपा के रख सकता था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, पर मैं तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर रहा। जंकुक भले ही मैंने तुम्हें कभी ये बताया नहीं होगा, मैंने कभी तुम्हें शायद जताया भी नहीं होगा, पर ये बात भी सच है कि मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? ये भी मुझसे बहुत प्यार करती है, ये मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू सो मच भी तुम मुझसे प्यार करती हो। थैंक यू सो मच, आई लव यू सो मच, आई लव यू टू जंकुक। वो दोनों ही अपनी खुशी को काबू नहीं कर पाते और वो जज्बात में बढ़कर एक दूसरे को किस करने लग जाते। जैसे वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जंकुक का फोन बज जाता है। डैड का फोन है, शायद वो पूछते होंगे कि हम लोग ने अभी तक आया क्यों नहीं। हाँ जंकुक तो अपने डैड का कॉल उठाओ, उनसे बात करो, देखो क्या कह रहे हैं। हेलो डैड, हाँ बोलिए क्या हुआ? बेटा तुम लोग अभी तक आए क्यों नहीं? देखो मौसम कितना ज्यादा खराब हो रहा। हाँ डैड हमारी गाड़ी खराब हो गई है और हमने बनाने की बहुत ज्यादा कोशिश की पर वो बन नहीं पाया, इसलिए हम लोग यहाँ फंसे हैं। ठीक है बेटा तुम अपना लोकेशन शेयर करो, मैं यहाँ से दूसरी गाड़ी भेजता हूँ। ओके डैड मैं आपका वेट कर रहा हूँ, गाड़ी जल्दी से भेजिए। ओके ठीक है मैं गाड़ी भेजता हूँ। उसके बाद जो कॉल रख देता है। क्या हुआ जंकुक, अंकल ने क्या बोला? डैड ये कह रहे थे कि वो दूसरी गाड़ी भेज रहे, थोड़ी देर में गाड़ी आ जाएगी फिर हम लोग घर चले जाएंगे।
थोड़ी देर बाद वी और जंकुक घर पहुंच जाते हैं। वी तू आ गई है मेरी बहन, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ दी। और घर में सब कैसे हैं मॉम डैड? हाँ दी, मॉम डैड भी सब ठीक है। जिमिन क्या तुम सारी चीजें दरवाजे भी पूछ लोगे तो अंदर तो लाओ। हाँ शुगा, मैं तो खुशी के मारे भूल ही गई थी कि अंदर लाना है। कैसी हो वी, सब ठीक है ना बेटा? नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटा। वी बेटा तुम थक गई होगी, जाओ अपने कमरे में आराम करो। ओके अंकल। वी सो रही होती तभी जंकुक चुपके से उसके कमरे में आ जाता है। जंकुक ये क्या कर रहे थे तुम? मैं वही कर रहा था जो वहाँ पे अधूरा रह गया था। मैंने सोचा कि अधूरा काम सही नहीं होता है तो उसे पूरा कर लेना चाहिए। जंकुक तुम भी ना बिल्कुल बेशरम हो गए हो। इसमें बेशरम की क्या बात है बेबी, अब मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम भी मुझसे प्यार करती है तो इतना तो बनता है ना। नहीं इतना नहीं बनता है बुद्धू, पहले शादी हो जाने दो उसके बाद ये सब होगा। क्या भी शादी, जब अभी शादी हो रही है क्या? शादी होने में वक्त है ना, तब तक किस भी नहीं ले सकता। नहीं, जब तक तुम्हें किस भी नहीं ले सकते। ठीक है तो मैं जा रहा हूँ डैड से बात करने के लिए। मैं उनको बोलूंगा कि मुझे भी शादी करनी है, मेरी भी शादी करा दो। अरे जंकुक कि तुम क्या बोल रहे हो? हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ डैड से बात करने के लिए। नहीं जंकुक कि अभी सही वक्त नहीं है, एक बार सही वक्त आने तो दो, उसके बाद तुम बात कर लेना। अभी तो इत्मीनान से रहो और आराम करो। अच्छा ठीक है, अगर तुम नहीं कह रही तो मैं नहीं जा रहा बात करने के लिए शादी की, लेकिन कम से कम मुझे एक हक तो कर लो। प्लीज मुझे एक हक कर लो। तुम भी ना जंकुक। I love you, V. I love you. I love you, जंकुक। अचानक से जिमिन को लेबर पेन शुरू हो जाता है। शुगा, शुगा बचाओ। शुगा, क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? नो शुगा, मुझे बहुत जोर की पेन हो रही है। शुगा मुझे बहुत दर्द हो रहा है। जिमिन प्लीज तुम रिलैक्स करो बेबी, प्लीज रिलैक्स करो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके जाता हूँ, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस नहीं शुगा प्लीज मुझे बहुत दर्द हो रहा है, प्लीज जल्दी मुझे हॉस्पिटल लेके चलो। हाँ ठीक है मैं तुम्हें जल्दी से हॉस्पिटल लेके चलता हूँ। उसके बाद सारे लोग जिमिन को लेके हॉस्पिटल जाते हैं। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आती है। कांग्रेचुलेशंस मिस्टर सुगा, आप पापा बन गए हो। आपको एक बेबी बॉय हुआ है। क्या? मैं पापा बन गया हूँ? मैं चाचा बन गया, मैं चाचा बन गया, ये मैं चाचा बन गया, भी मैं चाचा बन गया। हाँ और मैं मासी। हाँ तुम मासी बन गई। ये कांग्रेचुलेशंस भी, हम दोनों चाचा और मासी बन गए। थोड़ी देर बाद सब लोग बेबी को देखने के लिए जिमिन के रूम में जाते हैं। शुगा क्या हुआ? आप इतनी इमोशनल क्यों हो रहे हो? जिमिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं, मुझे लफ्ज़ों में समझ ही नहीं आ रहा है। तो शुगा इसमें शुक्रिया अदा करने वाली क्या बात है? आपने भी तो मुझे इतनी सारी खुशियां दी है तो मैंने भी आपके लिए कुछ की, इसमें बड़ी बात क्या है? शुगा जिमिन अब तुम दोनों रोना धोना बंद करो, आज बहुत ज्यादा खुशियों का दिन है तो आज रोना धोना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। हाँ डैड आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, आज रोना धोना बिल्कुल भी नहीं चलेगा। फिर एक एक करके सारे लोग बेबी से मिलते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वी तो जा रही है, क्या तू कुछ और दिन नहीं रुक सकती? प्लीज कुछ और दिन रुक जाना। पर दी अब मुझे जाना होगा, आपको पता है ना मॉम डैड वहाँ अकेले हैं तो मुझे जाना चाहिए। हाँ ठीक है पर तू कुछ दिन और रुकती तो ज्यादा अच्छा होता। दीदी फिर मैं आऊंगी ना, अब ऐसे रोना धोना बंद करो वरना मुझे भी रोना आने लगेगा। ओके बेबी अब मैं जा रही हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। दी बेबी का ना बहुत अच्छे से ख्याल रखना। हाँ वी तू फिक्र मत कर, मैं इसका ख्याल रखूंगी। घर जाने से पहले वी जंकुक से मिलने जाती है। तुम जा रही हो? क्यों जा रही हो तुम? जंकुक मुझे जाना होगा, मैं यहाँ कितने दिन तक रह सकती हूँ? तुम यहाँ हमेशा के लिए रह जाओ, हमेशा के लिए रह जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। पर जंकुक मुझे जाना होगा, तुम्हें पता है ना अभी हमारी शादी नहीं हो गई कि मैं यहाँ रुक सकती हूँ। पर बोलो तो मैं शादी कर लूँ, मैं डैड से बात करूँ क्या? जंकुक अभी तुम आराम से रहो ना प्लीज, मैं बोलूंगी ना तुम्हें जब मुझे बोलना होगा तो। पर भी मुझे अब रहा नहीं जा रहा तुम्हारे बिना। जंकुक प्लीज तुम बात को समझो, मैं फिर से आऊंगी तुम्हारे पास। फिलहाल आप मुझे एक गले लगाओ और मुझे जाने की इजाजत दो। I love you वी, I love you so much। और तुम अपने अच्छे से ख्याल रखना। I love you जंकुक, तुम भी अपना ख्याल रखना। उसके बाद वी वहाँ से चली जाती है। पर जिमिन क्या तुम्हें जाना जरूरी है? तुम्हें पता है ना मुझे तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। अरे बिल्लू बस कुछ दिनों की तो बात है, फिर तो मैं वापस आ जाऊंगी ना। वैसे भी तो तुम भी तो 2 दिनों के लिए अब्रॉड जा रही हो। जब तक मैं भी सोच रही कि मॉम डैड से मिलकर आ जाती हूँ। वैसे भी जब से शादी हुई मैं वहाँ तो 4 दिन के लिए ठहरी नहीं, तुम मुझे रहने नहीं देती हो। क्यों रहने तुम्हें वहाँ? पता है ना तुम्हें मुझे तुम्हारे बिना बिल्कुल भी मन नहीं लगता।
अच्छा बिल्लो, अभी सब छोड़ो, अब मुझे जाने दो, मैं जल्दी आऊंगी। ओके ठीक है, जल्दी जाओ और जल्दी आना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। शुगर जिमिन ये सब बात कर ही रहे होते, पीछे से जंकुक आ जाता है। भाभी अब आप लोग का मिलना हो गया, तो चले, अब हम लोग काफी लेट हो रहा है। आप इसे चलते चलते थकती नहीं हो? फिर तो 2 दिन बाद वापस आना ही है ना, फिर क्यों इतना गले मिलना? हाँ जंकुक, मैं आ रही हूँ, तुम गाड़ी निकालो। ओके शुगा, मैं चलती हूँ, हम लोग फिर से मिलेंगे। बाय जिमिन, बाय शुगा, ये बोलकर जिमिन वहां से चली जाती है। वैसे जंकुक, मुझे एक बात बताओ, मायके मैं जा रही हूँ पर मुझसे ज्यादा खुश तुम लग रहे हो, आखिर कोई बात है क्या? हाँ भाभी, मैं भी बहुत खुश हूँ, बहुत बहुत ज्यादा, पर मायके तो मेरा है और खुश तुम हो रहे हो, क्या वजह है आखिर इसकी? भाभी क्योंकि वहाँ कोई मेरा बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहा है, बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार। पर कौन हो सकता है वो? अब आप थोड़ा सोचो और समझो कि वो कौन हो सकता है, कौन हो सकता है? वी? क्या वो वी है? हाँ भाभी, वो वी है। तुम दोनों में इतनी ज्यादा बातें बढ़ गई, पर तुम दोनों ने मुझे बताया ही नहीं। वैसे मुझे खुशी तो बहुत हो रही है, पर मैं तुमसे गुस्सा भी हूँ, क्यों नहीं बताया तुमने मुझे? भाभी हमने इसलिए नहीं बताया क्योंकि हम लगा कि शायद अब गुस्सा हो जाएगी। अरे बुद्धू, मैं क्यों गुस्सा होंगी? मुझे तो बहुत ज्यादा खुशी हो रही। कांग्रेचुलेशंस जंकुक, कांग्रेचुलेशंस, मैं आज बहुत 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 ज्यादा खुश हूँ। ओह गॉड, आज तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं है। आज जंकुक और दी दोनों आ रहे, डबल खुशी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है मैं खुशी को बर्दाश्त कैसे करूं, कहीं मैं खुशी के मारे मर ही न जाऊं। ओह गॉड प्लीज मुझे हेल्प करो। दी ये सब सोच ही रही होती है कि उसे अचानक से जंकुक की गाड़ी की आवाज आती है। क्या वो लोग आ गए? ओह गॉड मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं तो खुशी अपनी बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूं, मैं अपनी स्मेल तो बर्दाश्त ही नहीं कर पा रही हूं। मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे ये तो जिनको की गाड़ी की आवाज है, लगता है वो लोग आ गए। उसके बाद जिन खुशी खुशी दरवाजा खोलने के लिए जाती है। हेलो मम्मा, कैसे हो आप? हेलो बेटा, मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ मम्मा। आई मिस यू मम्मा, मैंने आप लोगों को बहुत मिस किया। मैंने भी तुझे बहुत मिस किया बेटा। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। उसके बाद जिनकी नजर बेबी पे पड़ती है। ओ मेरा बेबी, मेरा बच्चा, मेरा क्यूट सा सोनू मोनू लोलो बोलो, कैसा है मेरा बच्चा? बेबी की आवाज सुनकर वी से बिल्कुल भी रहा नहीं जाता और वो दौड़कर नीचे आ जाती है। दी आपको आने में इतनी लेट क्यों हुई? मैं तो कब से आपका वेट कर रही थी। अच्छा, तू मेरा वेट कर रही थी या किसी और का? किसी और का क्या मतलब है? मैं तो आपका और बेबी का वेट कर रही थी। चल अब मुझे बुद्धू मत बना, मुझे सब कुछ पता चल चुका है। जंकुक ने मुझे सब बता दिया है। तू नहीं बताई तो क्या हुआ? मेरा देवर तो है ना, वो मुझे हर एक बात बताता है। अच्छा तो आपको सब बात पता चल गई? हाँ मुझे सब कुछ पता चल गया। तो क्या आप नाराज हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी नाराज नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। थैंक यू दी, थैंक यू सो मच। तुम्हें क्या लगा था वी? भाभी को पता चलेगा तो वो नाराज होगी, वो गुस्सा होगी? नहीं, ये मेरी भाभी है, मेरी भाभी बहुत बेस्ट भाभी है। अच्छा अच्छा चलो अब तुम दोनों मिलकर मुझे मक्खन मत लगाओ। इस पर जब मैं घर जाऊंगी ना तो तुम्हारे और जंकुक के रिश्ते की बात करूंगी पापा जी से। हेलो शुगा, आपने इतनी रात को कॉल किया? हाँ जिमिन, मुझे तुमसे ना एक बात करनी है। हाँ शुगा बोलिए, क्या बात करनी है? आई मिस यू जिमिन, मुझे तुम्हारी बहुत बहुत ज्यादा याद आ रही है। आई मिस यू सो मच। आई मिस यू टू शुगा। पर आप तो ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे आज के बाद मैं आपसे कभी मिलूंगी ही नहीं। ऐसा मत बोलना जिमिन कभी भी, दोबारा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसा नहीं सुनना चाहता। अच्छा बाबा नहीं बोलूंगी, अब इतना गुस्सा होने की क्या बात है? जिमिन मैंने ना तुम्हें एक लोकेशन शेयर किया है, कल सुबह तुम वहाँ आ जाना। मैंने तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया है और अकेले आना, किसी को लेकर नहीं। अच्छा ठीक है शुगा, मैं आ जाऊंगी। अच्छा ठीक है, अभी मैं कॉल रखता हूँ, मैं कल सुबह तुम्हारा वेट करूंगा। ये बोलकर यूंगी कॉल रख देता है। यूंगी बिना ऐसा रिएक्ट करे जैसे मैं इनसे कितने सालों से दूर हूँ और अभी दोबारा कभी इनसे मिलूंगी ही नहीं। मैं ना तेरे जीजू से मिलने जा रही हूँ, तो तू ना बेबी का अच्छे से ख्याल रखना और उसे नहला देना, ओके? ठीक है दीदी, मैं उसे अच्छे से ख्याल रख लूंगी। उसके बाद जिमिन खुद से ड्राइव करके शुगा के भेजे हुए लोकेशन पे जाने लगती है। हेलो हाँ शुगा बोलिए, क्या हुआ? जिमिन मैं तुम्हारा कब से वेट कर रहा हूँ, कितना टाइम और तुम्हारा लगेगा? बस शुगा मैं थोड़ी देर में पहुंच जाऊंगी, मैं निकल चुकी हूँ। अच्छा ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ, थोड़ा जल्दी आना। ओके ठीक है शुगा, मैं आ रही हूँ बस।
फोन पे बात करते हुए जिमिन का ध्यान भटक जाता है और जिमिन की गाड़ी जाकर एक ट्रक से टकरा जाती है। ये कैसी आवाज थी? जिमिन, जिमिन, हेलो, हेलो जिमिन, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? हेलो जिमिन, हेलो जिमिन। थोड़ी देर बाद एक्सीडेंट वाले लोकेशन पे सारे लोग पहुंच जाते हैं। नो, नो दीदी, दीदी ऐसा नहीं हो सकता। भाभी, प्लीज भाभी वापस आ जाओ, प्लीज, अब हमें छोड़कर नहीं जा सकती। ये कैसे हो गया जंकुक, ये कैसे हो गया? नहीं, मेरी जिमिन को कुछ नहीं हो सकता, मेरी जिमिन ठीक है, मेरी जिमिन आएगी। जिन प्लीज संभालो खुद को, जिन सब ठीक हो जाएगा, संभालो खुद को। आप लोग ऐसे क्यों रो रहे हो? क्या मतलब है आप लोगों को ऐसे रोने का? ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मेरी जिमिन ठीक है। अपनी जिमिन की बॉडी देखी क्या? नहीं देखी ना? मेरी जिमिन ठीक है, देखना मेरी जिमिन आएगी। नहीं भाई, अब भाभी कभी नहीं आएगी भाई, भाभी हम दोनों से बहुत दूर चल चुकी है। नहीं जंकुक, तो गलत बोल रहा है, देखना जिमिन जरूर आएगी। तूने भी तो उसकी बॉडी नहीं देखी ना? भाई उनकी बॉडी कैसे दिखेगी? आपको पता नहीं है पूरा गाड़ी जल चुकी है, गाड़ी का एक भी पार्ट नहीं है कोई भी, तो भाभी कैसे सह सकती है? भाभी भी जल चुकी है, भाभी जल चुकी है। भाई प्लीज बात को समझो, प्लीज भाई। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, नहीं, मेरी जिमिन मुझसे दूर नहीं जा सकती, उससे तो कहा था वो मेरे पास आएगी। नहीं, मेरी जिमिन मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। नहीं जंकुक, मेरी जिमिन मुझसे दूर नहीं जा सकती, नहीं जा सकती मुझसे दूर, नहीं जा सकती। प्लीज भाई, प्लीज संभालो खुद को भाई, प्लीज। जिमिन के चले जाने से सबकी जिंदगी में बिल्कुल सन्नाटा सा छा जाता है, किसी की जिंदगी में कुछ खुशियां बचती ही नहीं है। I love you बिल्लू, I love you too। तुम ना बहुत बड़े बेवकूफ हो, बुद्धू हो। तुम ना ऐसा मत किया करो, समझे? जिमिन के जाने के बाद बेबी का पूरा ख्याल वी ही रखती है, उसका खिलाना पिलाना, उसको हर एक चीज सिर्फ और सिर्फ वी से ही होता है। कैसा है मेरा बच्चा, मेरा सोना, कैसा है मेरा कलेजों का टुकड़ा, ठीक तो है ना मेरा बेबी? दी के जाने के बाद सिर्फ तुम ही हो मेरे पास, मेरी दी की निशानी। मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगी, कभी नहीं। बेबी का इस तरह से ख्याल रखता हुआ देखकर जिनको बहुत अच्छा महसूस होता है और वो बेबी के लिए थोड़ा सा इत्मीनान हो जाती है। आर्यन, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ जिन, बोलो क्या हुआ? आर्यन, जिमिन के जाने के बाद सारे घर में एक मातम सा छा चुका है, कोई भी खुश नहीं है, कोई भी इत्मीनान नहीं है, उसके ऊपर से बेबी की जिम्मेदारी। मुझे लगता है कि वी से ज्यादा अच्छा बेबी का ख्याल कोई नहीं रख सकता। जिन, तुम कहना क्या चाहते हो, थोड़ा खुल के बोलो। अरे मैं ये कहना चाहती हूँ कि क्यों ना हम लोग शुरा की शादी वी से कर दें, ताकि वी अपने बेबी का अच्छे से ख्याल रख सके, उसको एक माँ का प्यार दे सके। तुम्हारी बात तो सही है जिन, पर मैं इन सब चीजों की वजह से वी पर कोई दबाव नहीं देना चाहता। मुझे तो ऐसा लगता है कि वी के लिए जेहब की फैमिली कैसे अच्छा और कोई फैमिली नहीं हो सकता, वो फैमिली बहुत ही अच्छा और बहुत ही केयरिंग है। आर्यन आप फिक्र मत कीजिए, मैं वी से बात कर लूंगी। जिन और आर्यन ये सब बात कर रहे थे, पीछे से ये वी सुन रही थी। क्या ये लोग मेरी शादी करना चाहते हैं? जेहब अंकल की फैमिली यानी कि जेहब। वी तुम यहाँ, क्या तुमने हमारी बातें सुनी? हाँ मॉम, मैंने आप लोगों की बातें सुनी। तो वी तुम्हें क्या लगता है, क्या हमारा डिसीजन सही है? क्या तुम ये शादी करना चाहोगी? मॉम, आपके फैसले मेरे सर आंखों पर, आप लोग जो दोनों को जो अच्छा लगता है वो कीजिए, मैं आप लोगों के फैसले के आगे नहीं आ सकती। मुझे यकीन तभी तुम मेरी बात को जरूर समझोगी और इस शादी के लिए मान जाओगी। हाँ मॉम, आप लोग को जो अच्छा लगता है आप कर लो। उसके बाद जिन आर्यन के पास जाती है। मैंने कहा था ना आर्यन, वी हमारी बातों को कभी नहीं टाल सकती। क्या वी शादी के लिए मान गई है जिन? हाँ, वो शादी के लिए मान गई है। उसके बाद आर्यन जोहब के पास आता है। क्या हुआ मिस्टर किम, सब ठीक तो है ना? आप यहाँ अचानक से आए? हाँ मिस्टर जोहब, बात ही कुछ ऐसी है, चाहता तो मैं आपको फोन पे बोल सकता था, लेकिन मैं चाहता था कि मैं सामने ये सब बातें करूँ। हाँ बोलिए क्या बात है, सब ठीक तो है ना? हाँ मिस्टर जोहब, सब ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वी की शादी शुगर से हो जाए। ये क्या बोल रहे हो आप मिस्टर किम? हाँ मिस्टर जोहब, बेबी अभी बहुत ज्यादा छोटा है, उसे माँ की बहुत ज्यादा जरूरत है, वी से ज्यादा उसे और कोई नहीं ख्याल रख सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि वी की शादी शुगर से हो जाए।
जिहो पर आरिम ये सब बात कर ही रहे थे, वहाँ शुगा आ जाता है। पापा आप ये क्या कह रहे हो? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। मैं अपनी जमीन की जगह किसी को दे नहीं सकता। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। मेरी जमीन मेरे दिल में, मेरे दिमाग में, और वो कभी नहीं निकलेगी। तो मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। भी तो क्या, दुनिया के किसी भी लड़के से नहीं। शुगा लेकिन तुम्हें नहीं जरूरत है, पर बेबी को है। वो भी बहुत छोटा है, उसे एक माँ की जरूरत है, और भी उसका ख्याल बहुत अच्छे से रख सकती है। तुम्हें ये करना होगा। शुगा मिस्टर किम बिल्कुल सही कह रहे हैं। तुम्हें जरूरत नहीं, लेकिन बेबी को तो जरूरत है। तुम उसके बारे में सोचो। प्लीज बेटा तुम बात को मान जाओ। क्या तुम चाहते हो जिस तरीके से तुमने अपने बिना माँ की जिंदगी गुजारी है, क्या तुम्हारा बच्चा भी बिना माँ की जिंदगी गुजारे? शुगा क्या तुम ऐसा चाहोगे जैसे तुम और जंगकुक हमेशा अपनी माँ के लिए तरसते आए, कि तुम्हारे बच्चे भी एक माँ के प्यार के लिए तरसता रहे? तुम ऐसा चाहोगे? आरिम और जेहब की बात सुनकर शुगा थोड़ा सोचे पड़ जाता है। बहुत देर सोचने के बाद वो कुछ कहता है। ठीक है डैड, अगर मेरे बेबी को माँ का प्यार देने के लिए मुझे शादी करना होगा तो मैं शादी करूंगा, लेकिन पहले आप वी से उसकी दिल की बात जान लीजिए। क्या वो मुझसे शादी करना चाहती है या नहीं? बेटा मैंने वी से पूछ ली है, वो इस शादी के लिए तैयार है, और मुझे खुशी है कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो गए हो। ठीक है डैड, अगर आप लोगों की सबके यही डिसीजन है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। इन लोगों की बातों को जंगकुक बहुत देर से सुन रहा था। क्या वी की शादी भाई से? ये कैसे हो सकता है? अरे जंगकुक तुम यही थे क्या? तुमने सारी बातें सुनी? हाँ डैड मैंने सारी बातें सुनी। तो क्या लगता है तुम्हें? हाँ डैड आप लोगों ने बिल्कुल सही फैसला किया है। वी से ज्यादा बेबी का ख्याल कोई नहीं रख सकता। हेलो जंगकुक, क्या हुआ? तुमने इतनी रात को मुझे कॉल की? हाँ वी मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी। अच्छा जी, आज तुम्हें मुझसे बात किए बिना रहा नहीं जा रहा। नहीं ऐसी बात नहीं है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं तुमसे मिलने आया हूँ। क्या इतनी रात को तुम मुझसे मिलने आए हो? हाँ प्लीज तुम बाहर निकलो, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। अच्छा ठीक है रुको, मैं आती हूँ। उसके बाद भी जंगकुक से मिलने के लिए जाती है। हाय जंगकुक, कैसे हो? मैं ठीक हूँ। पहले तुम ये बताओ, क्या तुम शादी के लिए तैयार हो? हाँ मैं शादी के लिए तैयार हूँ। हम दोनों हमेशा से तो यही चाहते थे ना कि हमारी शादी जल्द से जल्द हो जाए। क्या हमारी शादी? नहीं भी, तुम गलतफहमी में हो। शादी हमारी नहीं हो रही है, बल्कि शादी तुम्हारी और भाई की हो रही है। क्या ये क्या बोल रहे हो तुम मजाक कर रहे हो ना? तुम मजाक कर रहे हो ये सब ना? नहीं भी, मैं कुछ भी मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये सच है, शादी मेरी और तुम्हारी नहीं, बल्कि भाई की और तुम्हारी हो रही है। नहीं तो मैं मॉम को मना कर दूंगी। मैं मना कर दूंगी, मैं नहीं कर सकती ये शादी। नहीं तुम्हें ये शादी करनी होगी। नहीं जंगकुक, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं ये शादी नहीं करना चाहती। मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ ना, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं भी, प्लीज बात को समझो। प्लीज उस बेबी के बारे में सोचो। उसका क्या होगा? उसे माँ की जरूरत है। मैं नहीं चाहता जो हम और भाई बचपन से अपनी माँ के बिना जिए, माँ के लिए तरसे, वो उस बेबी का भी हो। प्लीज भी, प्लीज इस शादी से इनकार मत करना। प्लीज ये शादी कर लो प्लीज। जंगकुक मैं कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुमसे प्यार करती हूँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करते हो ना। देवी भूल जाओ मुझे। नहीं जंगकुक प्लीज ऐसा मत बोलो। मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ, सिर्फ तुमसे शादी करना चाहती हूँ प्लीज। जंगकुक उसके बाद वी को खुद से दूर कर देता है। प्लीज वी बात को समझो। क्यों नहीं समझ रही तुम? ये सब मत करो, ये सब करने का कोई मतलब नहीं। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करती हो तो तुम्हें मेरा प्यार का वास्ता, तुम भाई से शादी कर लो और उस बेबी की माँ बन जाओ प्लीज। ठीक है जंगकुक, मैं यही करूंगी। अपनी बेबी के लिए और अपने प्यार के लिए मैं अपने प्यार से दूर हो जाऊंगी। मैं ये शादी कर लूंगी। मैं किसी और की दुल्हन बन गई जंगकुक। मैं हमेशा के लिए तुमसे अलग हो गई, हमेशा तुमसे जुदा हो गई। मुझे माफ कर दो वी, मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे अपनी फैमिली के लिए और इस बेबी के लिए ये करना है। उसके बाद जिन वी को लेने के लिए आती है। वी बेटा क्या तुम रेडी हो गई? हाँ मॉम मैं रेडी हो गई। उसके बाद जिन वी को लेकर नीचे जाती है। मिस्टर युंगी, क्या आप मिस वी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? मिस्टर युंगी मैंने पूछा क्या आप मिस वी को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करते हो? रुकिए फादर, ये शादी नहीं हो सकती। अचानक से इस तरह से जिमिन को देखकर शुगा की तो पूरी दुनिया ही थम जाती है। ऐसा लगता है उसकी सांसें भी रुक गई हो। जिमिन, मेरी जिमिन आ गई। जिमिन को देखकर शुगा दौड़ कर जाता है और जिमिन को अपने गले से लगा लेता है। जिमिन, जिमिन तुम कहाँ चली गई थी जिमिन? मैंने तुम्हें कितना मिस किया, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। मुझे यकीन था कि तुम जरूर आओगी। तुम कहाँ चली गई थी जिमिन?
मुझे माफ कर दो शुगा, मैं भी तुमसे दूर नहीं जाना चाहती थी, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और उन्होंने हमें अलग कर दिया। मुझे माफ कर दो। नहीं जिमिन, अब मुझे कोई नहीं तुमसे अलग कर सकता। हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, हमेशा। दी आप आ गई। जिमिन को देखकर सब लोग दौड़ कर जाते हैं और सारे लोग मिलकर जिमिन को बहुत जोरों की गले लगाते हैं। उसके बाद जिन बेबी को लेकर आती है। जिमिन बेटा तू आ गई। कहाँ चली गई थी तू जिमिन? कहाँ चली गई थी? बेबी, ये मेरा बेबी। आई एम सॉरी बेबी, मैं तुमसे बहुत दिन तक दूर रही, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मगर मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर थी। आई लव यू मेरा बच्चा, आई लव यू। भाभी, आप इतने दिनों तक कहाँ थी? अब वापस घर क्यों नहीं आई? आपको पता हम लोगों ने आपको कितना मिस किया। आई एम सॉरी जंको, पर उस एक्सीडेंट के बाद मैं पूरी तरीके से घायल हो गई थी। मैं गाड़ी से बहुत दूर गिर चुकी थी, इसकी वजह से शायद मैं बच भी गई। कुछ लोगों ने मुझे उठाकर ले गई और हॉस्पिटल में एडमिट किया। कुछ दिन तक मैं कोमा में थी, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं था कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है। जैसे मुझे होश आया वैसे मैं तुम लोगों से मिलने के लिए यहाँ चली आई। और जंकुक, तुम अपने भाई की और वी की शादी कैसे करवा सकते हो? तुम तो मना कर सकते थे ना। तुम दोनों तो एक दूसरे से प्यार करते थे, फिर तुम लोग ने ऐसा करने के लिए कैसे मना कर दिया? मैंने ये सब सिर्फ बेबी के लिए किया भाभी। मैं नहीं चाहता था कि हमारे जैसा बेबी के सर से भी उसका माँ का साया छिन जाए और वो हमेशा हमारे जैसा माँ के प्यार के लिए तरसे। पर जंको, वी, तुम दोनों इसे कैसे कर सकते हो? आखिर एक मासी और एक चाची भी तो माँ बनकर रह सकती है ना। माँ बनने के लिए सिर्फ माँ का दर्जा होना ही तो जरूरी नहीं है। वो दिल से अगर अपने बच्चे को मोहब्बत करे तो क्या वो नहीं होगा? चलो अब रोना थोड़ा बंद करो। अब अगर सब कुछ ठीक हो रहा है तो फिर रोकर वक्त क्यों बर्बाद करना? अब जो काम बाकी है उसे पूरा करना चाहिए, क्यों मिस्टर किम? हाँ मिस्टर जियो, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। शुगर वी की शादी ना सही, पर जंकुक और वी की तो शादी हो सकती है ना। ओह गॉड, आपकी लाख लाख शुक्र है, मेरी फैमिली को फिर से खुशियों से भर दिया। हायो मेरे डांटे और बाकी ना जमिया खिलाने ले जानिया है। बाबू तेरे मेरा बिचो तेरी लाडो परदेसन होई है। वी, मैं गॉड का जितना शुक्र अदा करूं वो कम है। आखिरकार उन्होंने तुम्हें और मुझे मिला दिया, हम दोनों को अलग होने से बचा लिया। जंकुक, अभी रोना धोना बंद करो। अच्छा, मैं रोना धोना बंद करूं? ठीक है, तो मैं रोना धोना बंद करता हूँ और फिर अपना काम शुरू करता हूँ। कौन सा काम? अब देखो तुम। आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत अच्छी लगी हुई, तो प्लीज अपने फेवरेट पार्ट कमेंट कर देना और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।